आज आज हम पढ़ेंगे वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण क्या होता है? वन्यजीव संरक्षण की परिभाषा। वन्यजीव संरक्षण शिकार उत्पादक भूमि एवं शिकार की फसल से है अर्थात वे पादप और वे 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 पशु जिन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता, वे वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। वन्यजीव संरक्षण 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 शिकार उत्पादक भूमि एवं शिकार की फसल से है अर्थात वे पादप, ठीक, जिनकी जिनकी खेती खेती नहीं की जा सकती एवं वे पशु जिन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आते हैं। वन्यजीव संरक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वन्यजीव संरक्षण का पहला उद्देश्य वन्य प्राणियों के शिकार को रोकना। दूसरा, वन्य प्राणियों के मनोरंजन पर रोक लगाना, ठीक। और तीसरा पॉइंट होगा वन्य प्राणियों हेतु भोजन व उनके आवास की व्यवस्था करना, अर्थात जो वन्य प्राणी होंगे वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत उनके भोजन व आवास की व्यवस्था भी करना होता है। वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत चौथा पॉइंट आता है, उसका उद्देश्य दुर्लभ वन्य प्राणियों का संरक्षण करना, जो रेयर है उनका संरक्षण करना। और पांचवा पॉइंट होता है वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत उद्देश्य जो प्रतिबंधित क्षेत्र होंगे उनमें मछली पकड़ने पर रोक लगाना है, ठीक। और छठवां पॉइंट होगा भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना करना, अर्थात भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना करना जो कानूनी सलाह देता है, ठीक है। ये है वन्यजीव संरक्षण की परिभाषा और उद्देश्य, ठीक। अब इसके आगे हम इसके संरक्षण के प्रकार भी पढ़ेंगे। अब देखेंगे वन्यजीव संरक्षण के प्रकार। वन्यजीव संरक्षण के प्रकार अर्थात किन किन प्रकारों से वन्यजीवों का संरक्षण किया जा सकता है। पहला होगा राष्ट्रीय उद्यानों द्वारा वन्यजीवों का संरक्षण करना, ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे उनके द्वारा वन्यजीवों का संरक्षण करना। दूसरा है अभ्यारण्यों द्वारा, ठीक, अभ्यारण्यों द्वारा वन्यजीवों का संरक्षण करना। तीसरा है बांध परियोजना, ठीक। और चौथा पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर अर्थात बाघ परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा भी वन्यजीवों का संरक्षण किया जाता है। क्रोकोडायल पांचवा क्रोकोडायल अर्थात मगरमच्छों का, ये भी वन्य जीव होते हैं मगरमच्छ, इनका संरक्षण करना। अजयबगरों द्वारा भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक। और हाथी परियोजना अर्थात एलिफेंट प्रोजेक्ट द्वारा भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, ठीक। विश्व प्राकृतिक निधि द्वारा भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। और 9वां पॉइंट है बायोस्फीयर द्वारा भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। और 10वां पॉइंट है चिड़ियाघरों द्वारा भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। और 11 पॉइंट है पशु कल्याण बोर्ड बनाकर भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। ये वन्य जीवों का संरक्षण किन किन प्रकारों से किया जा सकता है, ये यहाँ पर 11 पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक। इसके आगे हम देखेंगे वन्य जीवों के विनाश का कारण जो भी है
प्राकृतिक कारण होगा या फिर मनुष्यकृत कारण भी हो सकता है, उसको देखते हैं वन्य जीवों के विनाश का कारण आगे। वन्य जीव के विनाश का कारण, ठीक है। वन्य जीव का विनाश किस प्रकार से होता है, उनके कारण यहाँ उल्लेखित है। पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण आग, हाँ, पहला कारण है प्राकृतिक कारण। आग द्वारा वन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। अगर जंगल में आग लग जाती है तो वन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है तूफानों के कारण वन्य जीवों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। जैसे तूफान आते हैं तो वन्य जीवों को को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है बर्फबारी। अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण भी वन्य जीवों का विनाश होता है। और अत्यधिक वर्षा, चौथा पॉइंट है अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा होने से भी वन्य जीवों का विनाश होता है। बाढ़, पांचवा पॉइंट है बाढ़। बाढ़ आने से वन्य जीवों का विनाश होता है। सूखे की स्थिति रहेगी तो भी वन्य जीवों का विनाश होता है, क्योंकि चारा उपलब्ध नहीं हो पाएगा, सूखा होगा तो, जिससे क्या है भूख के कारण वन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। और छठवां पॉइंट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूस्खलन, ठीक है। ज्वालामुखी ये के कारण वनस्पतियां नष्ट हो जाती है और जिसके कारण वन्य जीवों की विनाश होता है। और भूस्खलन, भूस्खलन धरती भूस्खलन हो जाती है तो भी वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। और सातवां पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन अर्थात इसको बोलना चाहिए जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु में जैसे परिवर्तन होते जाता है, ठीक है, होते जाता है, जैसे बेमौसम वर्षा, बेमौसम सूखे की स्थिति, बेमौसम ग्रीष्म ऋतु का पड़ना, बेमौसम बर्फबारी होना, ये सब जलवायु परिवर्तन के लक्षण हैं, जिसके कारण वन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है, ठीक। और अब इसी में देखेंगे बी पॉइंट मनुष्यकृत कारण। मनुष्यकृत कारण में आएगा वन्य जीवों के विनाश का कारण। पहला है वनों का विनाश। मनुष्य अपने आवास या रहने के लिए जो घरों का निर्माण करता है तो सबसे पहले वन को काटता है साफ सफाई के द्वारा, और ठीक है, मनुष्यकृत कारण में वनों का विनाश हो गया। वनों का विनाश होने से वन्य जीव कहाँ पर रहेंगे, आप तो समझ सकते हैं। इस कारण भी वन्य जीवों का विनाश होता है। दूसरा, मनुष्य अपने मनोरंजन हेतु शिकार करता है। शिकार के कारण भी क्या है, वन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है, विनाश हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है नदी घाटी परियोजना। मनुष्य अपनी सिंचाई सुविधा या विद्युत परियोजना हेतु नदी में घाटों का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले, आसपास पाए जाने वाले चाराएं हो गई, चारा, वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वन्य जीवों को चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो भी वन्य जीवों का विनाश हो जाता है। चौथा पॉइंट है विकास परियोजना। मनुष्य अपने विकास हेतु जो भी योजना चालू करता है उन्हें विकास परियोजना कहते हैं। विकास परियोजना ये अगर लागू करता है
तो बी वन्य जीवों का विनाश हो जाता है। अब 5वां पॉइंट है विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना बिजली का उत्पादन करने के लिए ए के लिए नदी नालों में है में बांधों का निर्माण करता है विद्युत उत्पादन के लिए, जिसके कारण क्या है, वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। और छठवां पॉइंट है उद्योग। उद्योग लगाने के कारण भी वन्य जीवों की हानि हो जाती है। ठीक है। और 7वां पॉइंट है प्रदूषण। प्रदूषण यह मनुष्यकृत कारण है। मनुष्य अपने सुविधा के लिए गाड़ी, मोटर, बाइक, रेल, एरोप्लेन आदि का निर्माण किया है, जिसके जिससे निकलने वाली धुआं वातावरण में मिलकर प्रदूषण का निर्माण करती है, जिसके कारण वन्य जीवों की विनाश हो जाता है। सड़क मार्गों का निर्माण 8वां पॉइंट, सड़क मार्गों का निर्माण। मनुष्य अपने सुविधाओं के लिए सड़क मार्गों का निर्माण करता है, जिसके कारण उस मार्ग जहाँ पर सड़क मार्ग का निर्माण किया गया वहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ तथा छोटे जीव जंतु जो पाए जाते हैं वो सड़क मार्ग के निर्माण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है या उनका विनाश हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्राकृतिक कारण और मनुष्यकृत कारण में जो वन्य जीवों के विनाश का कारण बनते हैं। ठीक है। इसी में आगे हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण का महत्व। वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं तो उनका क्या क्या महत्व होता है वो देखते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस अर्थात यह परिस्थितिकी को बनाए रखता है। ठीक है। ठीक। दूसरा पॉइंट है जीन बैंक, यह जीन बैंक को बनाए रखता है। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण करने से। और तीसरा पॉइंट है वन्य जीवों का संरक्षण करने से क्या है, पर्यावरण पर्यटक को बनाए रखता है। ठीक। और चौथा पॉइंट है पर्यावरण परिवर्तन व क्षय के सूचक। वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं तो उनका चौथा महत्व होता है पर्यावरण परिवर्तन व क्षय के सूचक। पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे क्या हानि हो रही है, उनके सूचक होते हैं। ठीक। और 5वां पॉइंट है शिक्षा व मनोरंजन। वन्य जीवों का संरक्षण करे रहते हैं तो उनका महत्व यह भी होता है कि हमको उनके बारे में जानने के लिए शिक्षा भी मिलती है और उन्हें एक मनोरंजन भी कर सकते हैं। ठीक। और 6वां पॉइंट है खाद्य आपूर्ति अर्थात वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं तो हमें जंगलों से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी हो जाती है। वन्य जीव संरक्षण का ये महत्व है, आप देख लीजिए 6 महत्व है। ठीक। इतनी है वन्य जीव संरक्षण का महत्व, या आगे भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा यहीं पर।